अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक तार। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा सिटी सलमान ज़फ़र साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सलमान साहब, जुमरा सिटी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे अहम अजाफी तजावुज़ात की शहर भर में बरमार है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुअत्तल होता है, बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इंतज़ामिया इस हवाले से किस तरह से कोशा है? जी, मैं बताता हूँ। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो हमने डीसी साहब की डायरेक्शन पे शुरू किया हुआ है। और अभी तक मैं आपको फ़िगर्स बता देता हूँ कि मैंने कोई 30,000 जुर्माना किया है, और उसके अलावा 12 बंदे जो हैं उन्हें उन पे FIRs भी दिए हैं गिरफ़्तार करके। और ये हमारा हर दूसरे दिन जो है वो हम करते हैं, और इस पे आगे भी काम होता रहेगा। बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं किसी को जो इंक्रोचमेंट करेगा, उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी एक्शन होगा। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो आपने साबित कर दिया कि अगर जुमरा सिटी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा के लिए कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा कि आपने ईद कुर्बान के मौका पर शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिसका क्रेडिट आपको जाता है, जिससे ये शहरियों में उम्मीद पैदा है कि वाकई में ही सलमान ज़फ़र साहब जुमरा सिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये यकीनन एक बड़ा चैलेंज था। मादी में अगर बात करें तो कई रोज़ तक सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी रहती थी, शहर में ताफुन फैलने का खदशा था, जगह जगह गलाजत। लेकिन इस दफ़ा ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला, जिस पर पूरा शहर, पूरी जुमरा सिटी की तहसील अपनी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से ईद के मौका पर शहर को साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड किया इन्होंने। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी अप्रिसिएशन के लिए। इस दफ़ा जो है हमने वो एक प्लान किया हुआ था, उसके मुताबिक हम चले हैं। और हमारे सैनिटरी वर्कर्स, मेरी पूरी टीम, उनका भी शुक्रिया। उन्होंने जो है वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से जो है वो हमारा शहर जो है ईद के दिनों में वो आपने देखा है कि साफ़ सुथरा रहा है। जी सलमान साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ है, मुनाफाखोरों के शर से कोई भी महफूज नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफाखोर, जबकि गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है, लेकिन अवामी सतह पर इसके जो है वो गरीबों को समझ मिलते दिखाई नहीं दे रहे। आज भी अगर हम अंदरूने शहर की बात करें, यहाँ पर तो इंतज़ामिया बैठी है, किसी न किसी हद तक इनको नकेल डाली जा रही है मुनाफाखोरों को। लेकिन जो जुमरा सिटी के मज़ाफ़ात के इलाके हैं या देहात है, जहाँ पर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, इंतज़ामिया की रसाई नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग इनके हाथों से डसे जा रहे हैं। मनमाने इजाफे, गैर मेयारी अशिया को महंगे दामों ये शहरियों को बेच रहे हैं, तो गरीब आदमी परेशान है। इनके लिए भी कोई पॉलिसी जारी की जाए। जी बिल्कुल, इस पे पॉलिसी है, और इंतज़ामिया की रसाई भी है। जुमरा के मज़ाफ़ात में ये आपका है, सलार वाला है, बरनाला है। मैं ख़ुद वहाँ जाके मेरे अलावा 5 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, तो वहाँ पे भी हमने एक्शन लिए हैं, और आइंदा भी जो है वो लेते रहेंगे। और प्राइस कंट्रोल पे हमारी जो है वो कैंपेन जो है वो मुसलसल जो है वो चल रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा ये पिछले 2 माह से फैसलाबाद जो है वो पूरे नंबर 1 पे है, अगर आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से जुर्मानों और FIRs की बात करें तो हमारा फोकस जो है वो मज़ाफ़ाती एरियाज़ जो हैं जुमरा के, उन पे भी है, और हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। जी, तो सलमान साहब, जो साइलिन यहाँ पर आते हैं, जिनका मसला हल हो जाता है, वो तो अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपको शाबाश देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं, जी टीम बिक गई, पैसे ले लिए, मामला हल नहीं हो रहा, संजीदा नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या नहीं, कहेंगे? ये बिल्कुल जो है ना वो बात कोई बनती नहीं इस तरह। मेरा दरवाज़ा तो हर साइल के लिए खुला है, और मैं बैठा हुआ हूँ जब मर्ज़ी कोई आए। और मैं तो फ़ौरी जो है वो जिसका मसला जहाँ तक हो सकता है जो हल होने वाला है किसी का, तो फ़ौरी मैं तो कॉल करके, पटवारियों को कॉल करके, तहसीलदार को कॉल करके, और मेरा अभी भी है कि जो भी कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है, मैं बैठा हुआ होता हूँ। आप डायरेक्टली मेरे पास हैं, अगर किसी को स्टाफ से शिकायत है, किसी और बंदे से शिकायत है, तो वो मैं इसीलिए बैठा हूँ तहसील में, आके मुझे बताएं। वो बिल्कुल जो है किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी किसी जो अवामी शिकायत है, जिनमें ज़्यादातर का मसला हल हो जाता है, जो कुछ गैर कानूनी कह लें या कुछ और मसाइल जिनमें मौजूद है, नहीं हो पाता, तो क्या कहेंगे, ये कानूनी वजह से या इंतज़ामिया माफिया के आगे कहीं ना कहीं बेबस तो नहीं? नहीं, इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नहीं, कानूनी वजह से। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कल एक एप्लीकेंट आ गया कि जी एक सरकार की जगह, तो वो मैंने घर बनाना है वहाँ पे, तो वो तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है।
सरकार की जगह पे घर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो तो इस तरह के लोग जो है वो फिर बाहर जाके कुछ कहें तो वो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसका कानूनी और एज़ पर लॉ होने वाला है वो फौरी जो है वो उसका हल अदाला होता किया है। जाए।